दो चीजें आपके बिजनेस में आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? कि आपकी ज्वाइनिंग बढ़े, नंबर वन। नंबर सेकंड, आपके टीम का आपका प्रोडक्ट बिके। राइट, ये दो चीजें आप चाहते हैं आपके बिजनेस में। आप चाहते हैं कि ज्वाइनिंग ज्यादा हो जाए, और आप चाहते हैं कि आपका जो है वो प्रोडक्ट ज्यादा बिके। ठीक है। तो जब आप चाहते हैं प्रोडक्ट बिके और आप चाहते हैं ज्वाइनिंग बिके, तो आपको क्या करना है? लोगों की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है, तभी तो आप उन्हें सॉल्यूशन दे पाओगे ना। अब प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, जब आप सवाल पूछोगे। ठीक है। 95% ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं बिजनेस में, कि वो क्वेश्चन से नहीं पूछते हैं, वो सीधा जाके अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कभी भी किसी को जाके अपने, आपने देखा है ना, आपके घर में जो सेल्समैन आता है वो क्या करता है? वो आपसे पूछता है कि आपको इस चीज की जरूरत है क्या। हाँ, या आपको पूछता है कि भाई आपको, वो फटाफट आते बराबर अपनी कंपनी अपना प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देता है, उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। कहीं ये सेम गलती हम भी तो नहीं कर रहे कि हम किसी के भी घर पे जाते हैं और फट से अपनी दुकान खोलते हैं वेस्टीज की और शुरू हो जाते हैं? है ना। 90% ऑफ द लोग तो यही कर रहे हैं, जहां पे भी जाते हैं तुरंत अपनी वेस्टीज की दुकान खोलते हैं, चालू हो जाते हैं। तो सामने वाला लोग समझते हैं कि भैया भैया ये एक नए सेल्समैन आ गए, अब ये भी हमें कोई माल बेच के जाएंगे। राइट। तो डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन, एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। सबसे पहले अपना देखिए, योर एटीट्यूड जो है आपका, जो कहते हैं ना, जैसे एक तरीके से अगर मैं आपको बात करूं कि आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, वही चीज को देख के लोग आपके साथ जुड़ेंगे या आपके साथ काम करेंगे। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को एक चीज समझाता हूँ, लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नंबर वन पॉइंट। ठीक है। इफ पीपल ट्रस्ट यू, दे विल डू बिजनेस विथ यू। इफ पीपल डोंट ट्रस्ट यू, दे विल नॉट डू बिजनेस विथ यू। मतलब अगर लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत साफ बात है। ठीक है। तो पहली चीज आपको यह ध्यान देना है कि ट्रस्ट कैसे जीता जाता है। ट्रस्ट जीता जाता है जब आप किसी की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसे सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे हम? ये काम कैसे होगा? ये काम होगा जब आप कंसल्टेंट अप्रोच अपनाएंगे। जब आप कंसल्टेंट अप्रोच अपनाएंगे तब जाके ये काम होगा। अब कंसल्टेंट कौन कौन होते हैं, ध्यान से समझिए। डॉक्टर इज अ कंसल्टेंट, एडवोकेट इज अ कंसल्टेंट। ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करता है? व्हाट डज अ डॉक्टर डू? अच्छा, डॉक्टर आपको, अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर दवाइयां बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? दवाइयां ही तो बेच रहा है ना डॉक्टर। डॉक्टर अपनी ये एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब क्या कर रहा है? अपनी रिपोर्टें बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? यही तो बेच रहा है डॉक्टर। है ना। पर क्या डॉक्टर आपको जाते बराबर बोलता है आ जाओ मशीन में लेट जाओ, आ जाओ हमारी ये दवाई आप खाना शुरू कर दो? ठीक है, नहीं करता ना। तो डॉक्टर, व्हाट डज अ डॉक्टर डू? डॉक्टर सबसे पहले आपका ट्रस्ट गेन करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अ कस्टमर। ठीक है। डॉक्टर के लिए पेशेंट क्या है? एक कस्टमर है। ध्यान दीजिए, आप पॉइंट टू पॉइंट मैं आज चीजों को लेके कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज का सेशन में प्रैक्टिकल डॉट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो व्हाट डज अ डॉक्टर डज? डॉक्टर गेन द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। कैसे करता है? पहले पूछता है, हाय कैसे हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट, क्या दिक्कत है ना। आपसे पूछता है क्या दिक्कत है, आप बताते हो सर इधर दर्द है, ये तकलीफ हो रही है, यहाँ पेन है, कितने दिन से है ना, वो सारी चीजें। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत जांच करेगा, चेक करेगा, आपकी बॉडी को चेक करेगा। आपको लगे, उसको लगेगा कि भाई इससे ज्यादा और चेकिंग की जरूरत है, तो आपको कुछ रिपोर्ट के लिए लिख के देगा। अगर उसको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा जांच की जरूरत नहीं है, तो आपको बोलेगा कि ज्यादा कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक हो सकता है। राइट। तो उसने क्या किया? उसने आपको कॉन्फिडेंस में लिया। राइट। और उसने कॉन्फिडेंस में लिया, माल नहीं बेचा उसने। उसने केवल आपका ट्रस्ट गेन किया, आपकी प्रॉब्लम को पकड़ा, यानी कि इसको कहते हैं नब्स पकड़ना। ध्यान दीजिए, नब्स पकड़ोगे तो अपने आप सेल हो जाएगी। अगर नब्स नहीं पकड़ोगे तो कितना भी माल बेचने की कोशिश करो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है। और फिर बन जाओगे एक ऑर्डिनरी सेल्समैन। तो डोंट बी एन ऑर्डिनरी सेल्समैन, बिकम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन। राइट। तो आपने क्या करना है? अच्छा, वो डॉक्टर खुद दवाई दे रहा है क्या? आपको लिख के दे रहा है, आपको कहता है कि नहीं आप नीचे स्टोर से जाके परचेज कर लो। बराबर है। तो हम अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हम भी तो इस तरीके से काम कर सकते हैं ना। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स पे बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? हम क्यों नहीं बात करते हैं? जब हम लोगों से मिलते हैं, हम अपना परिचय कैसे देते हैं? हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस बात पे निर्भर करता है कि आपके साथ लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे।
पहली पॉइंट कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। हम में से 95% लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं आ रहा, अपने आप को पेश करना ही नहीं आ रहा, अपने आप को बताना ही नहीं आ रहा। अगर आप एक महिला हैं और आपको लगता है कि आपका दिलचस्पी ब्यूटी में ज्यादा है, यानी कि कॉस्मेटिक्स बिजनेस में ज्यादा है, तो आप जब भी मार्केट में जाते हैं या किसी से मिलते हैं या किसी को बात करते हैं, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना इस तरीके से कि हाय, मेरा नाम जयंती है और मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स के अंदर में कॉस्मेटिक्स की मेरे पास मास्टरी है और मैं मेकओवर के ऊपर काम करती हूँ। तो आप अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं, है ना। आप में से कई सारे यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं वो अपने आप को एज अ हेल्थ कंसल्टेंट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज मुकेश पंत एंड आई एम एन हेल्थ कंसल्टेंट। हम लोगों को, मतलब लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को उसको सीएनटी थेरेपी के माध्यम से जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। अगर आप ये एक छोटी सी ये जो स्क्रिप्ट या एक लाइन जोड़ देना अपने इंट्रोडक्शन में, तो आई थिंक बहुत सारा बड़ा बिजनेस आपका वहां से निकलना शुरू हो सकता है। क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर काम कौन करेंगे? स्ट्रेंजर। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 90% स्ट्रेंजर हमारे बिजनेस में काम करते हैं। हमारे जान पहचान के लोग हमें केवल देखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 90% स्ट्रेंजर हमारे बिजनेस में काम करते हैं। हमारे जान पहचान के लोग केवल हमें देखते हैं कि ये कब गिरता है। ठीक है, वो हमारे साथ काम नहीं करते, वो केवल ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये बिजनेस कब छोड़ता है। ठीक है, ये कब गिव अप करता है। राइट। तो स्ट्रेंजर के साथ जब आपको काम करना है तो यू नीड टू हैव अ परफेक्ट स्क्रिप्ट। आपके पास पहली एक परफेक्ट पिचिंग स्क्रिप्ट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टार्टअप आपका इंट्रोडक्शन डायलॉग नहीं है, तो आप पहली, वो कहते हैं ना, पहले 5-6 सेकंड में ही फेल हो जाओगे। और एक एक कहावत है, एक एक रिसर्च ये कहती है कि किसी नए आदमी को जानने में 6 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 6 सेकंड। वो 6 सेकंड के अंदर आपके बारे में एक दिमाग में इंप्रेशन बना लेता है। और वो इस इंप्रेशन के थ्रू, अभी जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग यहाँ मीटिंग के अंदर में भी जब ज्वाइन किया, आप में से कई लोग जो हैं पहली बार शायद मेरे को सुन रहे होंगे। तो पहली बार जब आपने मेरे को सुना, तो आपने भी मेरे को देख के एक पहले 6 सेकंड के अंदर अपने दिमाग में एक चीज ले ली होगी कि यार ये तो ऐसा दिख रहा है या ये तो ऐसा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में 6 सेकंड के अंदर लोगों को लेके एक छवि जाती है। तो उस छवि को बदलने के लिए हमारा पावरफुल इंट्रोडक्शन काम करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा इंट्रोडक्शन सही नहीं है, तो हमारा पिच, स्टार्टिंग पिच ही गलत हो रही है। आप समझिए, स्टार्टिंग पिच बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब आप खेती किसानी का काम करते हैं और आप फील्ड में जाके किसानों को गाइडेंस करना चाह रहे हैं, तो वहां आपको जाके ये बोलना पड़ेगा कि मैं किसान, मतलब मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हूँ, मैंने एग्रीकल्चर का डिग्री लिया है, या मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करता हूँ, या हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के मिशन पे काम करते हैं। हमारी जो संस्था है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को मदद कर रही है कि कैसे वो जैविक खेती पे काम कर सकते हैं, कैसे वो रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती के माध्यम से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कुछ आपको अपने अपनी पिच में जोड़ना पड़ेगा। ये आपका स्टार्टअप पिच होना चाहिए, वो चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे आपका कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हो, किसी भी फील्ड से जुड़ा हो। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपकी दिलचस्पी किस फील्ड के अंदर। जैसे मैंने जब काम शुरू किया था, तो मैं आईटी से आता हूँ, मतलब कंप्यूटर बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे को खेती की कोई समझ थी नहीं। मेरे को थोड़ी बहुत बॉडी की समझ थी, थोड़ा बहुत बॉडी के बारे में नॉलेज था। और मैंने वेस्टीज को जब शुरू किया तो मेरे को इतनी सी बात समझ में आई कि आज की डेट में लोग दवाइयां लेके आज अगर साइड इफेक्ट के शिकार हो सकते हैं, तो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को मैं लोगों को समझा के उनको इजीली ये बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। यानी कि उदाहरण मेरे को जो समझ में आया कि अगर लोग तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखा बेच के करोड़पति बन सकते हैं, तो हर्षल त्रिवेदी लोगों को हेल्थ के बारे में बता के लखपति तो बन सकता है। ये छोटी सी बात मेरे समझ में आई। तो मैं जब भी लोगों से मिलता था तो मैंने अपना कार्ड भी बनाया था कि हेल्थ कंसल्टेंट का मैंने मेरा कार्ड बनाया था, हेल्थ एडवाइजर का मैंने, हेल्थ एक्सपर्ट का मैंने अपना कार्ड बनाया था। और जब भी मैं लोगों से मिलता था, मैं लोगों को यही चीज शेयर करता था कि मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, हम लोग सीएनटी थेरेपी पे काम करते हैं। जैसे ही मैं कहता था सीएनटी थेरेपी, तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता था। लोग बोलते थे यार ये कौन सी, हमने एलोपैथी सुना है, हमने होम्योपैथी सुना है, ये सीएनटी थेरेपी क्या भला है। ठीक है। तो वो जब सामने से पूछते थे मेरे को ये सीएनटी थेरेपी क्या है, तो मेरे को मौका मिल जाता था लोगों को टच करने का और बात करने का, और फिर मैं उनसे टाइम लेके उनसे मीटिंग करके उसके ऊपर डिस्कस कर पाता था। सो इस तरीके से मैंने सप्लीमेंट्स बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम किया। और मेरे जो कुछ फेवरेट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि डिटॉक्स फुट पैचेस, फ्लैक्सीड ऑयल, स्पारुलिना, ग्लूकोसामाइन एंड कैल्शियम,
ये आप आज भी बोलोगे तो हम ऐसे चलते फिरते पॉपकॉर्न की तरह बेच सकते हैं। जैसे लोग पॉपकॉर्न खरीदते हैं ना, वैसे हम हमसे लोग आज भी ग्लूकोसामाइन फुट पैच खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे को हमने अपने आप को उस चीज के लिए तैयार किया। तो वैसे आपको भी आज ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी चीज के ऊपर काम करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अभी मेरे साथ यहाँ निशा बावने मैडम बैठे हैं, तो अगर ये चाहते हैं कि अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जाना, तो कहीं ना कहीं अगर ये जिस टेरिटरी में काम कर रहे हैं, अगर ये एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहे हैं, तो इनको वहां पे महिला, अगर इनका नेटवर्क लेडीज का है तो इनको महिला रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, इनको कॉस्मेटिक्स के ऊपर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, उसके अंदर अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और जब वो तरीके से लोगों को अप्रोच करेंगे ना, तो इनका काम ज्यादा बनना शुरू होगा। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है ना। 90% लोग एक गलती करते हैं, अपने कमजोरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, और ये स्वॉट एनालिसिस के अंदर में जो बात कही गई है कि 90% लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ तो ठीक है, अपनी वीकनेस के ऊपर में ही फोकस्ड बैठे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल बनाने पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को पकड़ लो ना। अगर आपने उस स्ट्रेंथ को पकड़ लिया तो क्या होगा कि आप उसके अंदर मास्टरी कर लोगे और उससे आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अभी अपनी वीकनेसेस के ऊपर दिमाग लगाने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास, वो हम बाद में करेंगे जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे चले जाएंगे। अगर हमारी स्ट्रेंथ कॉस्मेटिक है, फोकस ऑन दैट। अगर हमारी स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर है, हमारी स्ट्रेंथ आज के डेट में हेल्थ केयर है, तो उस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। पहली चीज ये आपको फॉलो करना जरूरी है। राइट, तो ये एक अप्रोच, आपका इंट्रोडक्टरी स्पीच आप लोग बनाइए, इसके ऊपर आप लोग फोकस करिए पहले। जब भी लोगों से मिलते हैं तो प्रॉब्लम, सेल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लोगों से पूछिए कि आज एक कॉमन क्वेश्चन आप बात कर सकते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट इनकम। अब लोग मेरे को कहते हैं कि सर, प्रोडक्ट तो बिक रहा है पर बिजनेस नहीं हो रहा। मैंने कहा बिजनेस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को यह सवाल पूछा कि आप अपनी प्रेजेंट आमदनी से खुश हैं? एक सवाल तो पूछ के देखिए ना। अगर आप ये कॉमन सीधा सा सवाल पूछें कि क्या आप अपनी प्रेजेंट आमदनी से खुश हैं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में 90% लोगों का जवाब क्या होगा? हाँ कि ना? ना ही आएगा। 101% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लोग ना ही बोलेंगे। तो जब लोग ना बोलेंगे, आप उनको अगर सीधा ये बोलें कि भाई जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए अगर 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देने से आपकी महीने की इनकम अगर 30 से 50 हजार रुपए अगर हो सकती है, तो क्या कल शाम 4 बजे बैठ के हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं? यू गॉट द अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वो आदमी आपको ना नहीं बोलेगा, बट हमारा सवाल पिचिंग ही गलत है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा पिचिंग ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग। हम अपॉर्चुनिटी को दिखाना ही नहीं चाह रहे। मैंने क्या कहा, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क नहीं लोगे आप अगर मान लो आसान काम करोगे। आसान काम क्या है? माल बेचना। जिन लोगों को लगता है यहाँ पे कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है, वो मुश्किल नहीं है, आसान काम है। टीम बनाना मुश्किल काम है। प्रोडक्ट बेचना आसान काम है, टीम टीम बनाना मुश्किल काम है। टीम बनाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। पूछिए ना उनसे, आर यू सेटिस्फाइड। अगर वो कहते हैं ये नहीं, टाइम लो उनसे, मीटिंग करो उनके साथ बैठ के उनको वेस्टीज का अपॉर्चुनिटी समझाओ। अगर आप नहीं बता सकते, अपने अपलाइन को साथ में ले जाओ। राइट, और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो जूम मीटिंग के अंदर उनको इनवाइट करो। उनको बोलो कि हमारा एक जूम कॉल होता है, 9 से 10 का मीटिंग है, 1 घंटे का मीटिंग है, आप अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और लिमिटेड सीट्स हैं। आप इसको ज्वाइन करें, 1 घंटे का मीटिंग आप ज्वाइन करके मेरे को बताइए आपके क्या क्वेरीज हैं, हम उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप एक इनविटेशन कॉन्टैक्टिंग कर सकते हैं। बट आज जो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इनविटेशन कॉन्टैक्टिंग कर ही नहीं रहे। जब हम किसी से मिलते हैं, हमें दिख रहा है कि किसी के चेहरे पे कहीं दाग है, या कुछ झुर्रियां हैं, या फिर अगर एजिंग की प्रॉब्लम है, या फिर वांग के दाग है, एजिंग के स्पॉट्स हैं, तो हम उनको बात कर सकते हैं ना, मैम इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, या आप क्या लगा रहे हैं आप इसके लिए। तो हमने प्रॉब्लम को पकड़ा। सेल क्या है? सेल का मतलब है प्रॉब्लम को पकड़ना और सॉल्यूशन देना। ठीक है, प्रॉब्लम दो चीज की होती है, एक हेल्थ की, स्किन की, एग्रीकल्चर की, और चौथी क्या हो सकती है? पैसे की। ठीक है, तो ये चारों प्रॉब्लम्स को आप पकड़ो और इसके ऊपर आप सॉल्यूशन जैसे देना शुरू करोगे। सॉल्यूशन कैसे दोगे? मीटिंग करके। ठीक है, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लो,
अपॉइंटमेंट अगर वो किसी और सिटी या स्टेट के अंदर में रहता है तो आप उससे जूम कॉल अरेंज कर लो, उसको बोलो कि सर आप स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, हम एक काम करते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको जो है आधे घंटे में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी दे दूंगा। मैं चाहता हूं आप अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेके मतलब वाइफ के साथ कनेक्ट करिए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उससे पहले वो आपसे बहुत सारे सवाल करेगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या काम करना पड़ता है, बेचना तो नहीं पड़ेगा। सर बोलो आपके सारे सवालों का जवाब आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फोन पे आपको ये सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा, आप आधे घंटे के लिए मेरे साथ ज्वाइन करिए वीडियो कॉल पे। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे या पसंद नहीं आए तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। अब मीटिंग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, मीटिंग अगर हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास एक हथियार है अपलाइन, है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। राइट। तो अगर मान लो मीटिंग में मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं उसके सामने थोड़ा कम पढ़ूंगा, तो टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ मिलकर 2 on 1 मीटिंग कर लो। 2 on 1 मीटिंग का मतलब है आपने अपलाइन को बात कर लो, सर मैंने आधे घंटे का एक जूम कॉल अरेंज किया या व्हाट्सएप वीडियो कॉल अरेंज किया, 4 से 4:30 का मीटिंग है, आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना है, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाना। तो ये डिजिटल एरा है बॉस, आपको डिजिटल एरा को समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पसंद करते हैं, लोग भाग दौड़ के फील्ड पे मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। कोई आदमी रास्ते पे भाग भाग के काम करना नहीं पसंद करता, लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा काम करना पसंद करते हैं। आप उनको दूसरा एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनसे पूछिए हम एक ई कॉमर्स बिजनेस पे काम करते हैं, इस ई कॉमर्स आप ई कॉमर्स के माध्यम से प्रोडक्ट तो अपने घर पे मंगाते ही है ना, उनको बोलिए आप अपने ई कॉमर्स के माध्यम से प्रोडक्ट तो आपके घर में मंगाते ही है ना, बट क्या उससे पैसा आता है आपको? वो बोलेंगे नहीं। बोलो हम भी ई कॉमर्स बिजनेस पे काम कर रहे हैं जिसके साथ आप हमारे साथ कनेक्ट करके अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप इससे महीने का 25 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। जब आप उनको ये बात करेंगे, यानी कि कहते हैं अपॉर्चुनिटी पिचिंग, राइट अपॉर्चुनिटी पिचिंग जब आप करोगे ना तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो अपॉइंटमेंट के अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन शो करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आज जो आ रही है, जो मैंने समझी है, लोगों को लीड्स नहीं मिल रही और लोग लीड्स के को अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पे पता है जितने लोग बैठे हैं सबको प्लान दिखाना बहुत अच्छे से आता है, प्लान दिखाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और मेरे को लगता है प्लान दिखाने के लिए कोई बहुत हेडेक नहीं है क्योंकि अपलाइन है साथ में। तो प्लान दिखाना कोई अगर नहीं भी आता किसी को, कोई नया बंदा भी है या स्ट्रेंजर भी है, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लान दिखाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कंपनी ने वीडियो बना रखा है, आप प्लान वैसे भी दिखा सकते हो। इंपॉर्टेंट दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा आपको। नंबर फर्स्ट इज कॉलिंग, अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे हैं और आप अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर में कोई ऐसा मतलब वो कहते हैं ना, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको जिता सकता है। इफ यू आर नॉट मेकिंग 10 to 20 कॉल्स पर डे, अगर आप 10 से 20 कॉल रोज नहीं कर रहे हैं और आप रोज के 2 से 3 अपॉइंटमेंट जूम पे या फिजिकल नहीं ले रहे हैं, आपको इस बिजनेस में जिताने के लिए कोई दूसरी ताकत है ही नहीं। मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं। और जितने लोगों को ये लग रहा है कि एक शॉर्टकट है कि हम एक काम करेंगे, महीने का एक सेमिनार है, उस सेमिनार में सारे लोगों को एक कॉल करके बुला लेंगे एक ही दिन महीने में, और उस सेमिनार में पूरी भीड़ इकट्ठा करके और हम एक ही मीटिंग के अंदर में पूरे महीने के अंदर खेल कर देंगे, तो खेल नहीं होगा, खेला हो जाएगा। सॉरी टू से दिस, है ना, कोई खेल नहीं होगा। मतलब ये शॉर्टकट काम ही नहीं करता। इस बिजनेस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है 1 to 1 प्लान एंड हाउस मीटिंग। जितने ज्यादा 1 to 1 प्लान्स एंड हाउस मीटिंग्स होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप 1 to 1 प्लान्स एंड हाउस मीटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप 20-25 लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, आप किसी को भी प्रॉपर समझा नहीं पाते हैं, आप नॉलेज नहीं दे पाते और आप सामान नहीं दे पाते और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उल्टा उस भीड़ में 25 लोगों में 2 या 3 नेगेटिव लोग होते हैं जो पूरी जनता को खराब कर देते हैं। ये मैं आपको मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इससे बेहतर है कि दिन में 3 लोगों से 1 to 1 मिल लीजिए, आपका कम से कम 10 हजार का ऑर्डर निकल जाएगा बड़ी आसानी से। 1 to 1 मिलने का सबसे बड़ा रिजल्ट आता है 1 to 1 एंड ग्रुप मीटिंग्स के अंदर में 5 से 7 लोग, 10 लोग, उससे ज्यादा नहीं। जब आप उससे बड़ी मीटिंग्स करते हैं तो वो फ्लॉप शॉप के अंदर कन्वर्ट होती है। बड़ी मीटिंग्स केवल मोटिवेशन के लिए होती है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, एजुकेशन के लिए नहीं होती। बिगर मीटिंग्स विल गिव यू मोटिवेशन नॉट एजुकेशन। ठीक है, बड़ी मीटिंग्स में लोगों को बुलाया जाता है मोटिवेट करने के लिए, आग लगाने के लिए, उनके अंदर की चिंगारी को भड़काने के लिए, न कि एजुकेट करने के लिए। एजुकेशन हमेशा माइनॉरिटी में मिलती है, मतलब कम लोगों में मिल पाती है।
भीड़ में एजुकेशन कभी नहीं मिलती, भीड़ में केवल आग लगती है लोगों के अंदर। तो आज आपको ये समझना है कि आपको लग रहा होगा कि मैं काम बहुत कर रहा हूं, मेरे को भी पता है कि लीडर्स कहाँ गलत हो रहे हैं, लीडर्स ये गलत हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है मैं काम बहुत कर रहा हूं मतलब मैं लोगों को मीटिंगों में बहुत भर रहा हूं। बट अकेले मीटिंगों में भरने से रिजल्ट आपको नहीं आएगा जब तक आपके वन टू वन या आपकी छोटी मोटी मीटिंग सक्सेस नहीं होगी। ध्यान दीजिए, छोटी मीटिंग्स ही बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट करती है। वन स्टेप एट अ टाइम, एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखोगे तभी आप आगे बहुत बड़ा माइलस्टोन या बहुत सारे फ्लोर क्रैक कर पाओगे। तो पहली सीढ़ी है वन टू वन एंड आपकी हाउस मीटिंग। इसके लिए दो काम आपको फोकस करना है, कॉलिंग एंड अपॉइंटमेंट। ये दो चीजें आज अपने दिमाग के अंदर डाल दो आज। अगर आप 10 कॉल रोज के नहीं कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं बॉस। जितने लोगों को यहाँ लगता है बैठे बैठे कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूं, मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूं, अरे भैया आपका व्हाट्सएप कोई नहीं पढ़ रहा। लोग रात को बैठते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, मोर पे जाते हैं, क्लियर ऑल मैसेज, खट, बाहर सब साफ, कोई नहीं देख रहा आपका व्हाट्सएप मैसेज। बट जब तक आप कॉलिंग के ऊपर काम नहीं करोगे, 10 कॉल अ डे, 10 कॉल की आदत अगर आपकी नहीं है, तो बॉस मुश्किल है नेटवर्क मार्केटिंग में टिकना और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इतिहास बनाना। चाहे मैं आज की बात करूं, चाहे मतलब मैं पुरानी बात करूं, स्टिल कॉलिंग विल गिव यू रिजल्ट्स। आज भी कॉलिंग अगर नहीं होगी, आज भी देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बहुत क्लियर करना चाहता हूं। बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लीजिए, छोटी से छोटी कंपनी को उठा के देख लीजिए, हर कंपनी का अपना कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, यस और नो? एवरी कंपनी हैज गॉट देयर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट। मेल सिस्टम भी तो है, व्हाट्सएप सिस्टम भी तो है, बट फिर भी आज की डेट में लोग कंफर्टेबल है कॉलिंग पे। लोगों को मेल के ऊपर या इसके ऊपर जब जवाब आता है ना समझ में नहीं आता, लोगों को कॉलिंग के ऊपर जब जवाब आता है ना तब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हिंदुस्तान आज भी ऐसा देश है, जब तक आप फोन से बात नहीं करो ना, मतलब उदाहरण के तौर पे अगर किसी को शादी का न्योता दोगे और व्हाट्सएप पे दोगे ना, तो वो देख के पढ़ के भी नहीं आएगा। बट अगर उसको शादी का न्योता व्हाट्सएप पे भेजने के बाद अगर एक कॉलिंग करके बात करोगे ना, तो शायद वो अफर्मेशन एक बनेगी और वो थोड़ा सा एक एक उसकी अहमियत क्रिएट होगी। तो कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस इन आवर बिजनेस। अगर आप कॉलिंग नहीं कर रहे हैं 10 कॉल अ डे, तो आप चेक करो कि आप अपना रूटीन काम नहीं कर रहे हो आज। 10 कॉल अ डे इज योर हैबिट, 10 कॉल। और माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट कम से कम 10 अपॉइंटमेंट्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड सेल्स क्या है? सेल्स इज नीड बेस्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है बेचना नहीं है आपको, केवल उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसको पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन दीजिए। आप कंपनी के बारे में पूरा डिटेल नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, फिर भी आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। सो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज हो। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज नहीं है तो पहले लीजिए, क्योंकि एक जूते की दुकान जब आदमी चलाता है ना, तो उसको साइजेस की नॉलेज होती है। उसको लेडीज के शूज कौन से हैं, जेंट्स के शूज कौन से हैं, बच्चों के कौन से हैं, उसकी सबकी नॉलेज रखनी पड़ती है। केवल जूते की दुकान खोल देने से जूता नहीं बिकता है ना। और वो जूते की दुकान को चलाने के लिए उसको प्रमोशन भी करनी पड़ती है, राइट? तो प्रमोशन जब तक नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे, शेयरिंग करने से क्या होगा? सेटिस्फाइड कस्टमर्स बिकेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, और जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो कल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे या वो रेफरेंस पे काम करना शुरू करेंगे। तो तीन चीजें ध्यान में रखिए कि शेयरिंग के ऊपर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर मिलने के ऊपर बात करिए। हाउ टू गेट सेल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट, यूज स्मार्टफोन स्मार्टली। अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करिए। एक्सपैंड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाइए। सोशलाइज ज्यादा होना शुरू कीजिए, जहां जाते हैं वहां लोगों से नाम नंबर लेना शुरू कीजिए। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, 95% ऑफ द लोग लोगों से मिलते तो हैं बट नाम नंबर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्या आपको लगता है आज आप जिससे मिले वो आपको दोबारा वापस कैसे मिलेगा अगर आपके पास उसका नाम नंबर नहीं है? तो आप ट्रेन में, बस में, एक्स वाई जी किसी भी प्लेस पे चल रहे हैं, अननोन लोगों का देखो। नेटवर्क मार्केटिंग करने के अंदर सबसे पहली जो स्किल है, सबसे पहली जो वो कहते हैं ना, आर्ट, आर्ट ये है लोगों के नंबर लेना। ठीक है? जितना जल्दी लोगों के नंबर और नाम आपके पास आएंगे, उतना जल्दी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ेगा, उतना जल्दी अपॉइंटमेंट बढ़ेगी, उतना जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो लोगों के नाम नंबर आपके पास होनी चाहिए। जरूरी ये नहीं कि आज आप उसको आज प्लान दिखाएं। प्लान उसे आप एक हफ्ते बाद भी दिखा सकते हैं, प्लान उसे आप 2 महीने बाद भी दिखा सकते हैं, बट क्या आपके पास उसका नाम और नंबर है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डायरी अपडेट होनी चाहिए। आपकी डायरी के अंदर नाम नंबर अगर नहीं आ रहे हैं, रोज के 10 नाम 10 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप वही गलती कर रहे हैं। 10 नंबर, 5 नंबर आपको लाने हैं कहीं से, चाहे सोशल मीडिया से लाओ चाहे कहीं से भी लाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। चाहे रेफरेंस के थ्रू आप नंबर ले सकते हैं।
तो एक्सप्लोर, नंबर्स बी सोशलाइज, एक्सप्लोर पब्लिक प्लेसेस, जहाँ पे भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं वहां पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, डोंट मिस, है ना। एक पर्सनल टच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्क प्लेस, जहाँ पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे जो भी आपका काम है, वहां से आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग आप ऊपर फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी सोसाइटीज है, सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं, सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते हैं, वहां जाके मिलिए ना लोगों से, लोगों के साथ नाम नंबर मिलेगा, आपको बात होगी। सोशल सेलिंग के ऊपर फोकस करिए, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों के ऊपर आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आजकल वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर में है तो सही, बट किस लिए है? वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं और बस स्क्रॉल, एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर चौथी देखी, फिर पांचवी देखी, छठी देखी, पता चला 1 घंटा निकल गया। सबसे ब्लंडर मिस्टेक है, आपको फेसबुक ओपन करना है, फेसबुक ओपन करने के बाद तुरंत जाना है मैसेज पे, और मैसेज के बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो भी यहाँ पे एक्टिव अपलाइन है, उन अपलाइन के पास वो मैसेज पड़ा हुआ, ठीक है, आप उनसे वो मैसेज मांगिए। अगर नहीं है तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप के अंदर में लिखिए, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग में मैं सारी चीजें यहाँ पे एकदम क्लियर नहीं डाल पाऊंगा आज के दिन में। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डालिए, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। फेसबुक ओपन करिए, मैसेंजर में जाइए, वहां मैसेंजर पे जाके वो मैसेज 10 लोगों को डालिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, 10 लोगों को डालिए मैसेज। जब तक आप वो, अच्छा, वो मैसेज डालिए, अपने मोबाइल नंबर के साथ डालिए। रोज का आपका जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का टाइम, वैसे आपका एक फेसबुक का 10 मिनट का टाइम होना चाहिए, वो 10 लोगों को मैसेज करने का। अरे एक आदमी को मैसेज करने में कितना मिनट लगेगा? 5 सेकंड। 10 आदमी को मैसेज करे, 50 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर में आपका काम हो गया। 50 सेकंड के अंदर आपने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आज सुबह अगर मैसेज डाले, रात को मैसेज चेक कर लीजिए कि किसका किसका रिप्लाई आया है। ठीक है, जिसका भी रिप्लाई आया है उसको एक एक मैसेज और जोड़ दीजिए, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू रिप्लाई देने के लिए, कैन वी कनेक्ट ऑन फोन, या उसको हिंदी में डाल दीजिए, क्या हम फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिलो इज माई नंबर, व्हाट इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू, कौन सा सही समय आपसे बात करने के लिए। वेरी सिंपल, या मनीष जी ने डाल दिया, देखो मैसेज, कॉपी कर लो, इसको हिंदी में डाल दो, इसको सेम टू सेम उठा के अगर आप गूगल पे जाओगे, इंग्लिश टू हिंदी के अंदर में डालोगे, मराठी में डालोगे, तो मराठी स्क्रिप्ट आ जाएगी। इस मैसेज को कॉपी करो, पेस्ट करो, रोज के 10 आदमी के फेसबुक में डालना शुरू करो। फेसबुक के अंदर एक मैसेज का बटन होता है, उसके ऊपर जाओ, किसी के प्रोफाइल पे भी जाओ, उस पर डालो। अगर सामने से ये क्वेश्चन आता है, आप कौन है, तो उसको बोलिए कि आपके फेसबुक फ्रेंड में, आपके फलाने फेसबुक फ्रेंड के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, और मुझे लगा कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं इस सिलसिले में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, कौन सा सही समय रहेगा आपसे कनेक्ट करने का। सिंपल, इतनी बात करनी है मैसेज में। 90% लोग एक गलती करते हैं, मैसेंजर मैसेंजर खेलते हैं। अरे मैसेंजर मैसेंजर मत खेलो, मैसेंजर पे मैसेज डालो, 2-3 मैसेज के बाद बोलो उसको कि कौन सा सही समय रहेगा आपसे फोन पे बात करने का, सिंपल। ताकि फोन पे कॉलिंग का टाइम, मैंने क्या कहा, 10 कॉल मुझे करने हैं रोज के, अगर मैं 10 कॉल करूंगा तभी मेरे को फायदा होगा, अगर मैं कॉल ही नहीं करूंगा तो फायदा क्या होगा? कॉल करने के लिए मुझे लीड कहां से मिलेगी? वो फेसबुक से मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये मैसेज डालने से मिलेगी। अगर मैं 30 लोगों को मैसेज डालूंगा तो 10 से फोन पे बात करूंगा। अगर मैं एक को भी मैसेज नहीं डालूंगा तो मैं शाम को अपने अपलाइन को बहाना दूंगा, सर किससे बात करूं, लोग ही नहीं मिलते, है ना। ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, आपने किसी को फेसबुक पे मैसेज डाला तो वो अंदर से बंदूक से गोली मारेगा क्या आपके सिर पे? है? तो किस बात का डर लग रहा है आपको? डर किस बात का है भाई? मैसेज डालिए ना, ज्यादा से ज्यादा वो आपको ब्लॉक कर देगा फेसबुक पे, उससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है, आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग पड़े हैं फेसबुक के ऊपर में, आप अगर मैसेज डालना शुरू करोगे, क्या पता उन 500 मैसेज में से एक लीडर निकल के आ जाए, एक हर्षल त्रिवेदी आपको मिल जाए उन 500 मैसेज में से। और अगर एक हर्षल त्रिवेदी मिल जाए तो 3 करोड़ 4 करोड़ का महीने का बिजनेस आ सकता है। जस्ट थिंक लाइक दैट ना, सोचो तो सही, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। हाँ, अगर 3 करोड़ का बिजनेस भी चाहिए, तो 3 करोड़ के बिजनेस के लिए 30 मैसेज भेजने की ताकत नहीं है हमारी, 30 मैसेज भेजने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। रोज के 10 लोगों से फोन पे बात करने के लिए हमें टैक्स लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, और फिर हम कहते हैं सर रिजल्ट ही नहीं आते। अरे एक ही आदमी को डंडे मारने से टीम नहीं खड़ी होती, नए नए लोगों से रोज फोन पे बात करनी पड़ती है, नए लोगों को कॉल करना पड़ता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? सुबह उठे, हाय श्वेता मैडम, हाउ आर यू, आज कहाँ मीटिंग करनी है?
फिर फोन रखा, फिर दिन में, और श्वेता मैडम कहीं मीटिंग का प्लान किया कि नहीं किया, फिर खत्म किया, फिर रात में, अरे श्वेता मैडम आपने मीटिंग नहीं लगाई, क्या बात है। वो 6 दिन तक श्वेता मैडम के पीछे ही पड़ा रहेगा, और 7वें दिन श्वेता मैडम परेशान होकर उसको बोलेगी साला इसको कोई मिलता ही नहीं दूसरा, जब देखो तब श्वेता मैडम श्वेता मैडम श्वेता मैडम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मतलब आपको रोज के 10 कॉल लगाने हैं बॉस, नए कॉल, फ्रेश कॉल्स। अगर आप फ्रेश कॉल नहीं करोगे ना, आप बर्बाद हो इस इंडस्ट्री के अंदर में, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। मेरा फोन बुक आप उठा के देखोगे, मेरे फोन में आज के डेट में 5,000 नंबर है, 5,000 कॉन्टैक्ट्स, 5,000 नंबर है मेरे पास में। और ये 5,000 नंबर मेरे को किसी ने खैरात में नहीं दिए, मैंने कांटेक्ट करके निकाले हैं, कांटेक्ट करके बात की है, इसलिए आज की डेट में 4.5 लाख लोगों की टीम बनी है। आप समझ पा रहे हो? ये 4.5 लाख लोगों की टीम मेरे को किसी ने खैरात में नहीं बांटी है। ये बनाने के लिए मैंने कॉलिंग पे काम किया है, एवरी डे 20 कॉल, 30 कॉल, रोज की मीटिंग्स, रोज के 2 से 3 4 प्लान। आज भी वो काम करने का जज्बा है, जुनून है, एटीट्यूड है हर चीज का। और 90% लोगों को मैं देखता हूँ कॉलिंग ही नहीं करते, सुबह सो के उठते हैं 10 11 बजे, और उसके बाद में जैसे तैसे खाना पीना खाएंगे, और उसके बाद में एक आध दो लोगों को फोन लगाएंगे। अच्छा, फोन भी किसको लगाते हैं? जो साला काम ही नहीं करता। काम करने वाले लोगों को फोन क्यों नहीं करते पता है? मैं बताता हूं आपको। काम करने वाले लोगों को फोन करेंगे, वो बोलेगा सर यहाँ मीटिंग चाहिए आपकी। तो मीटिंग करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम इसलिए वो मेहनत से भागते हैं। हम ऐसे लोगों को फोन करते हैं जो हमें नेगेटिव बातें करें, फिर हम 2 लोगों को नेगेटिव को फोन लगाएंगे, और 2 नेगेटिव लोगों को फोन लगा के शाम को बोलेंगे यार आज तो दिन अच्छा नहीं रहा यार, है ना। और फिर बोलेंगे यार अब छोड़ यार, 2 लोगों से ही नेगेटिविटी, 2 लोग ही मनुष्य मिले, तीसरा भी साला मनुष्य मिलेगा, इसलिए फोन ही नहीं लगाता हूँ, छोड़ रहे हैं। दिस इज द वे वी आर वर्किंग, ये हमारा एटीट्यूड है काम करने का। और फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आते। अरे ब्लाइंडली काम करो, ब्लाइंडली मतलब कॉल ब्लाइंड करो, ब्लाइंड कॉल करना शुरू करो, क्या जवाब आता है क्या नहीं आता है डजेंट मैटर। मेरे को चाहिए अपॉइंटमेंट, रोज की 3 अपॉइंटमेंट 4 अपॉइंटमेंट मेरे को चाहिए, मेरे को 3 लोगों से मिलना है, 2 लोगों से मिलना है। जब तक 2 3 लोगों से मिलूंगा नहीं तब तक मतलब भूख नहीं होनी चाहिए। राइट? ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, जब तक ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा बिजनेस ही नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए। 90% लोगों में बिजनेस की भूख ही नहीं है। 90% लोगों को लगता है कि सब कुछ बना बनाया हो जाएगा, अपलाइन आएगा, एक एक मीटिंग करेंगे बड़ी, अपलाइन आएगा और वहां से बिल्कुल ही तहलका मच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बॉस, ऐसा कुछ नहीं होता। रोज खाना खाना जरूरी है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। बिजनेस में भी रोज के 2 3 लोगों को ज्वाइन करना, मीटिंग दिखाना जरूरी है। अगर आप रोज 2 लोगों को मीटिंग नहीं दिखा रहे हो, मीटिंग दिखाने की आदत नहीं रहेगी। अगर आप रोज 10 लोगों को कॉल नहीं कर रहे हो, कॉल करने की आदत नहीं रहेगी। ये एटीट्यूड आपको बनाना पड़ेगा आज से। अगर आप नहीं बना रहे, सॉरी टू से दिस, अगर कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर बाली सर भी आ जाएंगे ना आपके साथ, तो भी आपको सफल नहीं बना सकते, है ना। तो फिर ये जो बात कहते हैं ना लोग, अरे मैंने तो वो अपलाइन आए थे रिजल्ट ही नहीं आया, है ना, वो अपलाइन आए रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कोई भी अपलाइन को बुला लो नहीं आएगा जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, है ना। अपलाइन महीने में एक दिन आएगा, बाकी के 28 दिन काम कौन करेगा? अपलाइन का भूत थोड़ी काम करेगा, आपको काम करना पड़ेगा। अपलाइन तो महीने में एक या 2 दिन 3 दिन आपकी मदद कर सकता है, बाकी के 27 दिन 25 दिन आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर जॉब? आपने कितने कॉल लगाए, आपने कितने लोगों से बात करी, आपने कितने लोगों से मीटिंग फिक्स करी? और मैं कहता हूं अगर अपलाइन को आप नहीं बुला रहे, तो भी आपकी कमजोरी है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपलाइन को यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि आप कॉल ही नहीं करते। अगर आपने हफ्ते भर में 50 कॉल किए हैं, तो आप अपने अपलाइन का डेट टाइम ले सकते हो ना मीटिंग कराने के लिए, बट आपने 50 कॉल किए ही नहीं, इसलिए आप अपलाइन को किस मुंह से बुलाओगे? और यही वजह है आप अपलाइन का टाइम यूज नहीं कर पाते, ले नहीं पाते अपलाइन का टाइम। तो दैट्स वेरी सैड माय डियर फ्रेंड्स। कॉल स्टार्ट डूइंग न्यू कॉल्स। अगर आप नहीं कॉल नए साल में, और जितने लोगों को लगता है कि यार इतने साल से बिजनेस के अंदर है, अब हमें क्या सिखाएंगे, हमें क्या बताएंगे, मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता किसी को। मैं केवल बेसिक्स बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी चीज जो चलती है ना वो बेसिक से चलती है, कोई भी चीज जो चलती है वो सिस्टम पे चलती है। ठीक है, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, सिस्टम के अपोजिट कोई काम चीजें नहीं करती। इंजन शुरू करने के लिए पहले आपको हिकअप उसको क्रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करनी है तो पहले इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, वो सिस्टम है उसका। वो 10 साल बाद 15 साल बाद केवल फर्क इतना पड़ेगा, अभी पुश बटन स्टार्ट आ गया है, पहले अभी चाबी को घुमाया करते थे।
बट सिस्टम नहीं बदलता ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉलिंग एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और मीटिंग अपॉइंटमेंट सेट करना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर ये दो काम आप नहीं कर रहे हैं, आप लीड्स को कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिए, ना आपकी मीटिंग्स के सक्सेस होगी, ना आपके बड़े सेमिनार भरेंगे, कुछ भी नहीं होगा अगर आप ये दो चीजों पर रोज काम नहीं करते हैं। तो डेली कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन दिस थिंग्स। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोशल सेलिंग के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाइए। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर रील मत देखिए, मैसेज डालना आज से शुरू कीजिए। मैसेज डालेंगे, रिजल्ट आपको ज्यादा आएगा। एंड लास्टली दो तीन चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जो अभी हम लोग जिस पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी भी 2 महीने हो गए, बट उनको वो चीज समझ में नहीं आई। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको क्या डाउट है उस बात में, या फिर उनको क्या चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने आपको कहा है कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, हमको एक स्टेप के ऊपर उसके साथ काम करना है, और वो ये स्टेप है कि हमें उसे 1000 पीवी के बिजनेस पे लेके आना। कितने पीवी के बिजनेस पे लेके आना है? 1000 पीवी के बिजनेस के ऊपर लेके आना है। दैट इज एन एक्टिव मॉडल। जब कोई बंदा शुरुआत करता है, तो शुरुआत करते वक्त उसे 1000 पीवी का टारगेट दो। बिना टारगेट के जीवन में कुछ नहीं चलता। आज भी मेरे घर पे एक बंदा आया, उसके साथ मेरी मीटिंग हुई, मैंने उसको केवल एक बात समझाने की कोशिश करी। आप सबको वही चीज समझाना फिर से शुरू चाहता हूं, एक छोटे से गाने से। गाना क्या है? कहते हैं जितनी चाबी भरे उतना चले खिलौना, है ना? तो चाबी जितनी भरोगे, खिलौना उतना ही चलेगा। चाबी भरोगे 100 पीवी की, तो 100 पीवी चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर चाबी आपने कंसिस्टेंसी 100 पीवी 100 पीवी 100 पीवी 100 पीवी बोला है, तो वो 150 नहीं करेगा, वो 100 ही करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो काम उतना ही होता है जितना आप करवाना चाहते हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ही काम होगा। ठीक है? काम उससे ज्यादा नहीं होता कभी। तो हमेशा जो चीज आप बोल रहे हैं, आप पहले समझिए ना कि आपको काम कितना करवाना है, आपकी टीम में कितना टारगेट और हर चीज। अच्छा, आप अगर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, तो कंडीशन क्या है? टिकट खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी पड़ेगी? अगर आपको एसी क्लास में सफर करना है, तो एसी की टिकट देनी पड़ेगी। जनरल में सफर करना है, तो जनरल की टिकट देनी पड़ेगी। वो कंडीशन है उसकी। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सफर करना है तो टिकट खरीदनी है, टिकट देनी पड़ेगी। नहीं भरोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। फ्लाइट में सफर करना है, तो फ्लाइट की कंडीशन है कि फ्लाइट की टिकट देनी पड़ेगी आपको। इकोनॉमी में सफर करना है, तो इकोनॉमी की टिकट देनी पड़ेगी। अगर आपको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, तो बिजनेस क्लास की टिकट देनी पड़ेगी। वेस्टीज में बिजनेस करना है, तो कंडीशन है 200 पीवी। बना लो ना इसको कंडीशन, दिक्कत क्या है? क्यों डरते हो अपनी टीम से बात करने में कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर, अरे जो कमजोर आदमी नहीं कर पाएगा, वैसा कमजोर आदमी चाहिए ही नहीं। हाँ? जो कमजोर, एक बात बताओ, कमजोर दिल के आदमी को जंग पे ले जाते हैं क्या? हेलो? आवाज आ रही है कि मेरी सबको? क्या? जो कमजोर दिल का है, उसको जंग के ऊपर ले जाते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेटा तू आराम कर हॉस्पिटल में, है ना? तू वहां कहीं मर मरा जाएगा, तो कंधे पे तेरे को लाना भारी पड़ जाएगा। उसको नहीं लेके जाते। बिजनेस के अंदर में भी कमजोर दिल वालों के साथ बिजनेस नहीं होता। बिजनेस अगर करना है, तो वर्क विथ राइट पीपल। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वही पॉइंट पे फिर से आ रहा हूं। आपके सराउंडिंग में किन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, ये निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। वर्क विथ लाइक माइंडेड पीपल। धीरू भाई अंबानी को जो बिजनेस करना था, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ बिजनेस किया। ऐसे लोगों के साथ बिजनेस किया क्या जो 5-5 रुपए को सोचते थे? हाँ? हम किसके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं? अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है, तो हमें भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? जो 200 पीवी कर सकता है, वो मेरे काम का। जो नहीं कर सकता है, वो बेकार, हटाओ उसको साइड में। फौज थोड़ी बनानी, भर्ती थोड़ी करनी है यहाँ पे। हाँ? 100 200 500 1000 की भर्ती थोड़ी करनी है। हमें तो 4 से 6 अच्छे सिलेक्टेड लोग लेके आने। और जिस बंदे के पास 4-6 लोग भी नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब। कोई भी नया बंदा जब ज्वाइन करता है, मैं आपको ये छोटा सा टारगेट समझाना चाहता हूँ। क्या ये टारगेट डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? सिंपल टारगेट है। 200 पीवी खुद करो, 4 बंदों को टीम में ज्वाइन कराओ, 5 आदमी की टीम बनाओ, 200 पीवी करके 1000 पीवी करो। सिंपल काम। अगर ये काम आप करते हैं, तो ये काम करके आप बन जाते हैं राइजिंग स्टार। और राइजिंग स्टार अगर आप बनते हैं, तो यहाँ पे राइजिंग स्टार के अंदर आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, आपको रिकॉग्निशन दी जाती है, और आपको आपको एक ट्रॉफी दी जाती है, आपको एक अलग लेवल का ये मिलता है, मान सम्मान मिलता है।
आपका पोस्टर बनता है जो पूरे इंडिया लेवल पे सोशल मीडिया पे वायरल होता है। तो किसी भी नए बंदे को जोड़ के हम ये छोटा 1000 पीवी का एक छोटा टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4 ज्वाइनिंग करानी है 200 पीवी से, और उसका खुद का 200 पीवी होना चाहिए, और इस काम के लिए पूरा महीना है। और 200 पीवी कितने रुपए के प्रोडक्ट होते हैं? 6,000 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं, मुश्किल से 7,000 रुपए के प्रोडक्ट होते हैं। 6,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर मैं इसे 30 से भाग दूं, 6,000 रुपए को 30 से अगर डिवाइड करें, तो पर डे की सेलिंग कितनी हुई? अनम्यूट करके बता सकते हो भाई मेरे को, पर डे की सेलिंग कितनी हुई? हेलो भाई, 6,000 रुपए का प्रोडक्ट है, और अगर इसे 30 दिन में देना पड़े तो पर डे कितने रुपए का प्रोडक्ट देना पड़ेगा? दो थैंक यू सौ सो मच जी, थैंक यू सो वेरी मच। 200 रुपए का प्रोडक्ट देना पड़ेगा पर डे। अब आपकी टीम में जो बंदा 200 रुपए का प्रोडक्ट भी किसी नए बंदे को नहीं दे पा रहा है, वैसे कमजोर दिल के साथ आप क्या बड़ा एम्पायर क्रिएट करोगे? हैं? बड़े ताजमहल क्रिएट करोगे क्या, जो बंदा 200 रुपए का दो टूथपेस्ट किसी को नहीं दे पा रहा? हाँ, दो चाय की पत्ती अगर कोई किसी को नहीं दे पा रहा है, वो बिजनेस करने आया है कि आपका टाइम पास करने आया है? बताओ मेरे को। मैंने तो नहीं कहा कि उसको स्पाइरुलिना का नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको गैनोडर्मा फ्लेक्सीड ऑयल की पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको पहले ये सीखना पड़ेगा। अरे चाय दुनिया के हर घर में पी जाती है, पेस्ट दुनिया के हर घर में यूज होता है, साबुन से हर आदमी रूप नहाता है, तेल हर आदमी बालों में डालता है, शैम्पू हर आदमी यूज करता है। हाँ, खाने का तेल हर घर में लगता है। 200 रुपए का प्रोडक्ट जो आदमी किसी को नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब वो काम करने आया ही नहीं है, और ऐसे बंदों के साथ आप क्या कौन सी टीम खड़ी कर रहे हो? हाँ, खच्चरों की टीम है कि घोड़ों की टीम है? पहले एनालाइज करो बॉस, आप काम क्या कर रहे हो। मैंने फिर से रिपीट करना चाहता हूं, काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को सही दिशा में करना इंपॉर्टेंट है ना? वर्क डन इन राइट डायरेक्शन विल गिव यू रिजल्ट। केवल काम, मेहनत तो खड्डा खोदने वाला मजदूर भी करता है सड़क पे, वो पैसा थोड़ी कमाता है। कमाता है क्या पैसे? कभी नहीं कमाता वो पैसे, वो करोड़पति नहीं बन सकता। तो मेहनत कर, राइट डायरेक्शन में करना इंपॉर्टेंट है। 200 पीवी, 4 बंदों की ज्वाइनिंग, ये आपको किसी भी नए बंदे को जोड़ते बराबर पहले महीने का उसको टारगेट देना है। और ये टारगेट इसलिए देना है क्योंकि बस में बैठने से पहले कंडीशन है, टिकट खरीदनी पड़ती है। वेस्टीज बिजनेस करने से पहले भी ये कंडीशन है कि 1000 पीवी करके आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो। जो बंदा 1000 पीवी पूरे महीने भर में नहीं कर पा रहा है, क्या वो डायरेक्टर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टार जाएगा? क्या कुछ नहीं जाएगा वो। फिर तो लोडर मत बनो, लीडर बनो। सभी से निवेदन है मेरा, लोडर बनने की जरूरत नहीं है, लीडर बनने के ऊपर फोकस करो, है ना? लीडर कौन है? जो पोटेंशियल लोगों को उठाता है। लीडर का मतलब है कि सही लोगों का चुनाव करना। लीडर की एक बहुत बड़ी ये है, जिम्मेदारी है, और इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिस क्वालिटी को हम कहते हैं सही लोगों का चुनाव करना। आपकी टीम में सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। अगर आपकी टीम में सही लोगों का चुनाव नहीं है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी अभी दिल्ली की अभी सीएम बनी, तो सीएम ने अपने अपनी कैबिनेट में सही लोगों का चुनाव किया कि किसी को भी चुन के डाल दिया? सही लोगों का चुनाव किया है ना, इसे कहते हैं पोटेंशियल लीडर पिकअप करना। तो लीडर का काम होता है सही लोगों का चुनाव करना, पोटेंशियल लीडर को चुनना। 4 ऐसे लोगों को लाओ जो 200 पीवी कर सकते हैं, 1000 पीवी का बिजनेस करो, राइजिंग स्टार बन जाओ। और राइजिंग स्टार बन के अगर आप उन 4 लोगों को राइजिंग स्टार बना देते हो, सिंपल से स्ट्रक्चर है, 2 महीने के अंदर आपकी चेक 13,000 रुपए हो जाएगी। अगर आज आपको 13,000 रुपए नहीं आ रहा है, तो ये 13,000 रुपए करने के लिए आपको काम करना है। 1000 पीवी करना है कैसे? 4 लोगों से 200 पीवी कराओ, 5 आदमी की टीम 1000 पीवी करेगी, और यही काम स्टेप 2 में उन 4 लोगों से करवा दो। आपकी टीम में 20 लोग होते हैं, 4-4,500 पीवी का बिजनेस होता है, और आप फास्टेस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर करके 12,500-13,000 रुपए का चेक बना सकते हैं 2 महीने के अंदर। तो अगर जिस भी व्यक्ति का चेक 2000 12-13 हजार रुपए नहीं आ रहा है, उसको ये 2 स्टेप पहले पूरे करने हैं, उसके अलावा कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट करने की जरूरत है। ठीक है, सिंपल स्टेप है। अगर गाड़ी 4 चक्कों पे चलती है, गाड़ी के चक्के 4, 4 आदमी की टीम बनाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ, मरने वाले भी 4 कंधे ढूंढ ही लेता है। तो जब वो 4 कंधे ढूंढ लेता है, तो हम तो जिंदा आदमी है, 4 प्रैक्टिकल आदमी लाने हैं अपने साथ काम करने वाले। जून तक 4 लोगों पे काम करो,
जून से लेके जुलाई से लेके दिसंबर तक 4 नई टीमें और बनाओ, यूसीडी बन जाओ। इस साल यूसीडी के ऊपर फोकस करो, एक साल के अंदर यूसीडी का टारगेट लो कि मुझे यूसीडी बनना है, कंपनी के 9 तरीके की इनकम पूरी चाहिए। पहले 6 महीना मैं काम करूंगा 4 नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, और अगले 6 महीना में 4 नए नेटवर्क और बिल्ड कर लूंगा। सिंपल स्ट्रक्चर है। 1000 पीवी का काम किसी भी नए बंदे को ज्वाइन करते बराबर। बताओ, 200 पीवी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। एंड सॉरी टू से दिस, मैं फिर से माफी चाहता हूं बोलने के लिए, ये काम इसलिए भी नहीं होता क्योंकि कई लीडर यहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो खुद अपना 200 पीवी नहीं करते। ये शर्म की बात है कि अगर लीडर अपना 200 पीवी नहीं कर रहा है, तो वो अपनी टीम में डुप्लीकेट नहीं करा पाएगा उस चीज को। तो पहले तो लीडरशिप का लेसन है कि भाई हमें खुद अपना 200। अच्छा, कंपनी ने कहीं पे भी ये शर्त नहीं रखी है कि आपको 200 पीवी जो है वो इकट्ठे मारना है। आपको 200 पीवी इकट्ठे मारने की जरूरत ही नहीं है। आप 50 पीवी खरीदो, प्रोडक्ट दे दो जिसको चाहिए उसको, 50 पीवी का ऑर्डर फिर डाल दो, फिर 50 पीवी डाल दो, फिर 50 पीवी डाल दो, 200 पीवी 4 बार में कर लो, क्या दिक्कत है। कंपनी ने कोई शर्त नहीं रखी कि आप, प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा माइंडसेट है। हम आखिरी दिन 14 तारीख को जाके 100 पीवी की बिलिंग करते हैं। क्यों हम 14 तारीख को 100 पीवी की बिलिंग करते हैं? अगर हम 2 तारीख 3 तारीख को 50 पीवी की बिलिंग कर दें, हम 7 तारीख को 6 तारीख को 50 पीवी का प्रोडक्ट बेच दें, 7 तारीख को फिर 50 पीवी करें, 10 तारीख को फिर 50 पीवी करें, और 14 तारीख को फिर 50 पीवी करें, तो 14 तक हम 200 पीवी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एंड मंकी सी मंकी डू, बिजनेस बहुत सिंपल है। आप जैसा करोगे वैसा टीम करेगी, अगर आप नहीं करोगे टीम नहीं करेगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम में भी आपको रिजल्ट देखिए। आप किसको गुमराह कर सकते हैं? हम्म? आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है? अरे ऊपर वाला तो देख रहा है ना आपका बिजनेस। रिजल्ट कौन देता है मेरे को बताइए? रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट मैं नहीं दूंगा आपको, रिजल्ट आपको देगा मतलब आपका हार्डवर्क, है ना। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऊपर वाला उस चीज को देखेगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं एक्टिविटी, तो ऊपर वाला भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। और फिर स्ट्रगल करते हैं लोग टीम के अंदर, मंथ एंड तक काम करते हैं। और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसे लीडर देखे हैं जो मंथ एंड के अंदर जाके अपने लेवल को करने के लिए 500 पीवी मारते हैं 31 तारीख को। अरे 500 पीवी मारने से अच्छा शुरुआत से काम करो ना। अगर आप शुरुआत से काम करोगे तो मंथ एंड तक आपको उतना पैसा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमारी सबसे बड़ी गंदी आदत है कि 500 पीवी हम 31 तारीख को करते हैं, फिर वो 500 पीवी का माल बेचने के लिए हमको 15 दिन और लगते हैं, तो हमारा पूरा साइकिल ही बिगड़ गया। साइकिल बिगड़ने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं रोज रात को 2 बजे सो रहा हूं, तो स्वाभाविक है मैं रोज सुबह 10 बजे के पहले नहीं उठूंगा। तो मेरी साइकिल बिगड़ गई ना, ये मेरा बॉडी साइकिल बिगड़ गया, क्योंकि मैं रात को 2 बजे 3 बजे सो रहा हूं, तो मेरी नींद सुबह 10 बजे के पहले खुलेगी ही नहीं। तो मेरी साइकिल ही बिगड़ गई। अगर मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ गई तो मेरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप अपना बिजनेस का साइकिल बिगाड़ रहे हो, इसलिए आपका बिजनेस डिस्टर्ब है। कंपनी पागल है क्या जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है 2 से 14 तारीख? कंपनी ने सिस्टम क्यों बनाया 2 से 14? इसलिए बनाया कि 14 तक आपकी पुरानी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 14 तारीख के बाद 15 तारीख से 30 तारीख तक आपके पास नई ज्वाइनिंग कराने का टाइम है ना। बिजनेस दो भागों से बढ़ता है। बिजनेस, आप में से कितने लोग हैं, हाथ उठाइए जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। हैंड रेस करिए जो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ध्यान से समझते हैं, बिजनेस बढ़ाने का टेक्निक समझते हैं। ठीक है। अगर मेरा पिछले महीने 1000 पीवी का बिजनेस था, 1000 पीवी का मेरा बिजनेस था, और मेरे को ये 1000 पीवी से इस महीने 1500 पीवी का जंप करना है या 1600 पीवी का जंप करना है, तो मेरा पीवी कैसे बढ़ेगा? पीवी कैसे बढ़ेगा? अगर मैं जो पिछले महीने 30 तारीख तक मैंने 1000 पीवी किया है, वो अगर मैं 15 तारीख 14 तारीख तक 1000 पीवी कर दूंगा, तो 15 से 27 तक मैं 500 600 पीवी एक्स्ट्रा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तभी तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पिछले महीने 1000 पीवी जो किया, मैं इस महीने भी वो 1000 पीवी 30 तारीख तक कर रहा हूं, इसलिए मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही। अगर मैंने पिछले महीने 1000 पीवी किया 30 तारीख तक, तो मेरे को इस महीने टारगेट लेना है कि मैं 15 तारीख तक 14 तारीख तक ही अपना 1000 पीवी पहले कर दूंगा, ताकि बाकी का पीवी मैं 15 से 30 तारीख के बीच में कर पाऊंगा। पुरानी ज्वाइनिंग का जो बिजनेस है वो 14 तक होना चाहिए, और 15 तारीख से आपको फोकस करना चाहिए नई ज्वाइनिंग के ऊपर। नई ज्वाइनिंग के ऊपर काम करना चाहिए। तो नए प्लान और नई ज्वाइनिंग दिखाने का टाइम क्या होता है? 15 तारीख से 30 तारीख। हम क्या करते हैं, हम 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में जब पुराने लोगों से कंसिस्टेंसी कराने का टाइम है तब हम सोते हैं। और 15 के बाद फिर हम जगते हैं जब हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी टाइम खत्म हो चुका है।
तो थोड़ा सा अलर्टनेस की जरूरत है फ्रेंड्स। बिजनेस आपका है, देखिए मैं आपको केवल बेसिक्स की, मैंने क्या कहा, मैं आपको किसी को सिखाने नहीं आया। मैं आपको केवल इतना एहसास दिलाने आया हूं कि जो गलतियां आपसे हो रही हैं, अगर आप इनको चेंज नहीं करोगे, आप अपने रवैये को नहीं बदलोगे, तो बिजनेस भी बड़ा आप नहीं क्रिएट कर पाओगे। अगर बिजनेस बड़ा क्रिएट करना है तो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। ठीक है, राइट डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट लेते हैं तो रिजल्ट आपको आएगा। और आज से आप अपना एक नारा बना दीजिए कि मेरे को राइजिंग स्टार बनना है और राइजिंग स्टार बनाना है। अगर आप ये काम करना शुरू करें तो 50,000 पीवी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपकी टीम में 50 लोग राइजिंग स्टार बन जाएं तो 50,000 पीवी हो जाएगा। 20 लोग अगर राइजिंग स्टार बन जाएं तो 20,000 पीवी हो जाएगा। 10 लोग राइजिंग स्टार बन जाएं तो 10,000 पीवी हो जाएगा। केवल राइजिंग स्टार ही तो बनाने हैं, जितने ज्यादा राइजिंग स्टार बनाओगे उतना पीवी हजार हजार के मल्टीपल में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फोकस ऑन अचीवमेंट। 200 पीवी दिमाग में डालिए। 200 पीवी खुद पहले करके अपने ग्रुप में प्रमोट कीजिए। उसके पोस्टर बना के डालिए, उसके पोस्टर, और एक ग्रुप बनाइए कि आपके नेटवर्क में कितने लोग 200 पीवी कर रहे हैं। अगर पिछले महीने 25 लोग थे तो इस महीने कितने नए लोग और बढ़ रहे हैं जो 200 पीवी कर रहे हैं। राइट, है ना। अगर ये 2 महीने के अंदर में 50 लोग हैं जो 200 पीवी कर रहे हैं, तो अब कितने लोग हैं जो 200 पीवी करने वाले बढ़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा संख्या 200 पीवी करने वाले की बढ़ेगी उतना राइजिंग स्टार बढ़ेगा। जितने राइजिंग स्टार बढ़ेंगे उतने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बढ़ेंगे, और उतने उतना आपका लेवल ऑफ पीवी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कनेक्टेड है आपस में। तो थोड़ा सा अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करिए फ्रेंड्स। बिजनेस बहुत सिंपल है, मैं बार बार कहता हूँ बिजनेस आसान है, मुश्किल हमने बना रखा है। मुश्किल हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम सही समय पे काम नहीं करते, सही समय पे सही एक्शन नहीं लेते, है ना। इफ एक्शन नॉट टेकन ऑन राइट टाइम विल नेवर गिव यू रिजल्ट। इसको कहने हिंदी में अगर अनुवांतरित करके बताऊं कि खेती कब करनी है? जब पानी आने का समय होता है तो खेती उसके पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है ना। वो तब पछता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताने से कोई फायदा नहीं अगर आप राइट टाइम के ऊपर में एफर्ट्स नहीं लेते हैं तो। राइट टाइम पे अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो महीने भर में आपको वो ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो प्लीज मेक एन एफर्ट एंड वेरी सून। मैं अभी एक चीज पे और कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग आने वाले एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर में एक लीडरशिप का वर्कशॉप करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, 3 दिन का एक मॉड्यूल चलाएंगे। आप अभी अभी से तैयारियां करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करिए, ताकि जितने नए लोगों को आप जोड़ेंगे उनको बिजनेस में एजुकेशन जो चाहिए, काम कैसे करना है, क्या चीज करनी है, वो 3 दिन हमारे साथ बैठ के उस चीज को आराम से सीख के अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 दिन का एक मॉड्यूल हम लोग रन करेंगे, एलडीपी मॉड्यूल, जो 3 दिन का हम इसके ऊपर काम करेंगे। 1-1 घंटे का ये मॉड्यूल होगा जो 3 दिन लगातार चलेगा। और तीनों दिन हम चाहेंगे कि आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग कनेक्ट हो उतना ज्यादा आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। राइट। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप 10 दिन 15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाइए। और हम ये वर्कशॉप जो है वो वेरी सुन आपको डेट टाइम बता देंगे, ताकि आप अपनी टीम के अंदर में इसको डुप्लीकेट मे बी आफ्टर 18th हम इसको करेंगे, ताकि आप अपने नेटवर्क के अंदर में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग जो लेके आए उनको आप राइजिंग स्टार के ऊपर कन्वर्ट कर पाए। ठीक है। तो ये हम लोग एलडीपी मॉड्यूल के अंदर करेंगे। 3 दिन का ये मॉड्यूल होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपनी ज्वाइनिंग को बढ़ाएं, कॉलिंग को बढ़ाएं, और लीड्स को कन्वर्ट करने के ऊपर काम करें। और सेल्स कैसे बढ़ेगी? सेल्स का मतलब केवल माल बेचना ही नहीं है, सेल्स का मतलब ज्वाइनिंग भी होता है, टीम बढ़ाना भी होता है। तो प्रॉब्लम को समझिए। सामने वाले व्यक्ति को पैसे की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम। और लास्टली अभी मैं एक 10 मिनट 5 मिनट और आपके साथ हूँ। अब ओपन फोरम में आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वन ऑन वन करके डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी सवाल है? एंड उससे पहले एक अनाउंसमेंट और, 20 और 30 तारीख को एक बूट कैंप और ऑर्गेनाइज हुआ है। जो हम लोग एएलसी, आप सबको पता है कि जैसे हम लोग एएलसी करते हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेटेड लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो 2 दिन या 3 दिन का बूट कैंप होता है। तो इस बार हम इसको 1 नाइट 2 डे का बूट कैंप कर रहे हैं, जो काना केसरी एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। एंड इट इज ऑर्गेनाइज बाय टीम मध्य प्रदेश, मिस्टर मुकेश पंत, नागपुरे जी, मनीष जी, ऑल द लीडरशिप मिलके इसको, सुरेंद्र जी मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप में से जो भी व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है, यहाँ पे नंबर अभी डाल देंगे मनीष जी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास पोस्टर आएगा तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये इवेंट हम लोग 29 और 30 तारीख को कर रहे हैं। 2 दिन का ये इवेंट होगा, विच इज अ बूट कैंप, जिसके अंदर में मतलब वहाँ पे आपका रहना, खाना पीना, एंजॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, वो सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा।
तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड हम लोग अप्रैल के बाद में एक 300 लोगों का बूट कैंप अगेन नागपुर के लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है ALC 5 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशंस भी प्लान कर सकते हैं, राइट। सो अब आपसे मैं चाहूंगा, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज यू कैन आस्क।